दोस्तों, आप तमाम लोग जान रहे हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो हैं उनको लेकर के एक खबर सामने आ गई है। वो खबर ये है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो टेम्पररी बेल चाह रहे हैं, जो उनकी लीगल टीम ने टेम्पररी बेल के लिए गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी लगाई थी पिछले महीने 9 मई को, उसको लेकर के तारीख अब मिल गई। तारीख, जी हाँ, नई तारीख मिल गई है और वो तारीख जो दी गई है वो सीधे सीधे 11 जून दी गई। यानी कि 11 जून को मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के मामले में सुनवाई होनी है। पिछले वीडियो में हमने आपको इसके बारे में तमाम जानकारी दे दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी 11 जून को रिहा हो जाएंगे? क्या वो जेल से बाहर निकल जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर तारीख मिलेगी या फिर गुजरात हाईकोर्ट इस मामले को रिजेक्ट कर देगा, उनके बेल को रिजेक्ट कर देगा। ये कहने में तो बड़ा बुरा लग रहा है, सुनने में भी बुरा लग रहा है, लेकिन एक कड़वा सच है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को इस बार भी रिहाई ना मिले। वैसे तो मर्जी अल्लाह ताला की है कि क्या होना है क्या नहीं होना है, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन जो सिस्टम है, जो रिजल्ट पुराने वक्त से देखने को मिल रहा है, उसको लेकर के बात करेंगे और आपको बताएंगे क्या कुछ हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात कि पहले क्या हुआ था। देखिए, इस पूरे मामले में जो पुराना मामला है ना, कोर्ट ने पहले क्या क्या सुनाया है, ये बहुत मायने रखता है कि आगे क्या हो सकता है। क्या हुआ था आपको याद दिलाना चाह रहा हूं। 8 मई को गुजरात हाईकोर्ट के जज ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस को डिस्पोज कर दिया था। यानी कि कहा कि भैया, आप जो हमें कह रहे हैं कि पासा पे स्टे लगा दीजिए, ये नहीं हो सकता और हम इस मामले को खत्म करते हैं। इस केस को हम जो है, इस केस के पन्नों को रत्ती में डालते हैं और इसे जो है डस्टबिन में फेंक दीजिए। कोई फायदा नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है, हम इस पर इसे डिस्पोज कर रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। जज साहब ने ये फैसला तो दे दिया। उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट में दोबारा से मुफ्ती सलमान अजहरी की लीगल टीम पहुंच गई। कहा कि देखिए, ऐसा है कि आप ठीक है ना, आप हमारे ऊपर जो है पासा रहने दीजिए, आप हमें टेम्पररी बेल दे दीजिए सर, कुछ दिनों के लिए हमें छोड़ दीजिए, जेल से निकाल दीजिए, रिहा कर दीजिए। इसके लिए 9 तारीख को अर्जी लगाई गई। अब इस पर 11 तारीख को सुनवाई होनी है। तो क्या 11 तारीख को मुफ्ती सलमान अजहरी को बेल मिल जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, इस चीज के चांसेस कम होते हैं। 11 तारीख के बाद मुमकिन है कि 2 डेट्स और मिले, 2 डेट्स और मिले, ऐसे भी मुमकिन है, क्योंकि हो सकता है 11 को कोर्ट में पूरी सुनवाई ना हो सके और उसके बाद 2 और तारीख मिले। यानी कि 2 और तारीख मिलने का साफ मतलब है कि इस पूरे मामले में 1 महीने का टाइम भी लग सकता है। 1 महीने का टाइम भी लग सकता है, हो सकता है कम ही लगे, कुछ ही दिनों में ये काम हो जाए, फर्स्ट ही हियरिंग में कर दे। वो तो गुजरात हाईकोर्ट के जज साहब पर डिपेंड करता है कि उन्हें बात कितनी जल्दी समझ में आ रही है और कितनी जल्दी उन्हें असल में वकील साहब समझा दे रहे हैं, ये असल मैटर करता है। तो ये एक मामला है। दूसरी बात कि क्या सुनवाई सुनने के बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहाई दे दी जाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या उन्हें कहेंगे कि हाँ ठीक है आपको रिहाई मिल जाती है? देखिए, ज्यादा चांसेस ये भी बनते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को गुजरात हाईकोर्ट जो उनके वो जो बेल के लिए जो लगाए हुए हैं अर्जी, उससे रिजेक्ट कर दिया जाए। जी हाँ, रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं केस को डिस्पोज कर दिया तो बेल क्यों दे देंगे भैया? ये भी तो चांसेस बन रहे हैं। तो ज्यादा चांसेस है कि इन्हें रिजेक्ट कर दिया जाए और जब ये रिजेक्ट किया जाएगा तब मुफ्ती सलमान अजहरी पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट। जब तक गुजरात हाईकोर्ट रिजेक्ट नहीं करेगा, असल एम्बिशन यही है, असल पहुंचना सुप्रीम कोर्ट ही है। लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के लिए लोअर कोर्ट में पहले सारा का सारा मामला जो है पूरा करना होता है, तब पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट। हो सकता है बेल दे दे हाई कोर्ट, ये अच्छी बात होगी अगर दे देती है, लेकिन अगर नहीं देगी तब पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, फिर वहां लगेंगे बेंचेस, वहां पर होगी बातें कि क्या इनके ऊपर से पासा हटाया जाना चाहिए, क्या इन्हें बेल दे दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीजें होंगी। तो ये पूरा का पूरा मामला है। आगे इस पर हम और डिटेल बात करेंगे, डिटेल जानकारी आपको देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को हम यही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे और भी कुछ काम है। तो इसके बाद हम पूरी तरीके से इस मामले को लेकर के और भी आपको डिटेल में खबर देंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। आप तमाम लोग इस पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।